हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटस पॉइंट। तो आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का, जो आप लोग बिहार बोर्ड 10th का एग्ज़ाम 2022 में आप देने वाले हैं। ठीक है, आपको मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको 20 के दांत से, जिसके लेखक हैं नलिनी बिलोचन शर्मा। ठीक है, आप कहीं भी जाएगा तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराया जाता है, बल्कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है। आप तो जानते ही होंगे। तो मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे बाहर बिल्कुल प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, हिंदी का चैप्टर 2 है 20 के दांत। ठीक है, याद रखना होगा आपको। इसका लेखक का नाम पहले याद कर लेना होगा। ये लेखक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। देखिए, जो प्रश्न है ये 1 नंबर प्रश्न में फोकस करिए आप। ठीक है, ये 1 नंबर प्रश्न है। ये 5 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना होगा, ये 5 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, अर्थपूर्वक उत्तर दे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आप आंसर दीजिएगा कि 20 के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोका जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंख भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन क्रांतिकारी भूमिका, इसका मदन नायक है। ठीक है, यानी जब पूछेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि 20 के दांत कहानी में नायक कौन है, तो आप आंसर दीजिएगा नायक। नायक कौन है, तो मदन है। ठीक है, याद रखिएगा आप इस प्रश्न को। ये जो क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर पूछता है, आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में जरूर नोट करना होगा आपको। देखिए, अगला प्रश्न है। ठीक है, अब अगला प्रश्न फोकस करिए आप। खोका किन मामलों का अपवाद था। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो 5 नंबर पूछते हैं, हमेशा याद रखिएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, आप आंसर दीजिएगा। सेन साहब का एक अमीर आदमी थे। आप तो जानते होंगे, आप कहानी से ज़रूर पढ़े होंगे कि सेन साहब एक अमीर आदमी थे। आपको तो ज़रूर याद होगा। खोखा उनके बुढ़ापों का आंखों का तारा था, इसलिए मिसेस सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी, क्योंकि इकलौता बेटा जो खोखा था, ठीक है, वो सेन साहब का, इसलिए काफ़ी सेन साहब थे, उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। ठीक है, खोखा जीवन के नियमों का जैसे अपवाद था, इसलिए यह सभी भाविकता था, घर के नियमों का अपवाद था। ये बिल्कुल आप 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता, आप याद रख लीजिएगा। आप यही आंसर दीजिएगा तो बिल्कुल आप गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आपको बिल्कुल 5 नंबर मिल जाएंगे। आप और भी बना कर लिख दीजिएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको ऐसा ही प्रश्न चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। देखिए, अब अगला प्रश्न है। ये भी जो क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर पूछते हैं, हमेशा आपको याद रखना होगा, ये प्रश्न जो होते हैं 5 नंबर पूछे जाते हैं। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, कासू का चरित्र चित्रण करे। ठीक है, तो आपको आंसर देना होगा। कासू समृद्ध पिता का शोक लड़का था। ठीक है, माता पिता और बहनों को अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुर्ग्रह व्याप्त हो गया। ठीक है, उसे काफ़ी छूट मिली थी। आप तो जानते हो कि खोखा यानी कासू। ठीक है, यानी खोखा यानी कासू। कासू को सबसे ज़्यादा छूट मिली थी, क्योंकि घर में लाड प्यार के कारण कासू काफ़ी छूट मिली थी, इसलिए वह, देखिए, आपको आंसर देना होगा, वो जिद्दी स्वभाव का हो गया था। ठीक है, काफ़ी लाड प्यार के कारण वो जिद्दी स्वभाव का हो गया था। उसके मन में जो आता था वही करता था, उसमें अहंकारी वृत्ति भी है। ठीक है, आप आंसर दीजिएगा। इतने ही 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर पक्का मिल जाएंगे, आपको याद रखना होगा। ठीक है, देखिए, अगला प्रश्न है। सेन साहब के परिवार में बच्चों को पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। ये बिल्कुल क्वेश्चन 2 नंबर पूछता है, हमेशा याद रखिएगा। ये 5 नंबर पूछेगा तो और भी बनाकर आप लिख सकते हैं। मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा तो आपको लॉन्ग आंसर कराऊंगा। ठीक है, आप याद रखिएगा आप। तो आप आंसर दीजिएगा। सेन साहब अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियां भी थी, एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के घर का अलग अलग नियमों तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा है। ठीक है, आप आंसर दीजिएगा। ये बिल्कुल आपको 2 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं, आप याद रख लीजिएगा।
और आप वीडियो को लाइक नहीं ज़रूर लाइक कर दीजिए, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए अगला प्रश्न है, आरंभ से ही कहानीकार को स्वर व्यंग्यपूर्ण है ऐसा कुछ परिणाम उपस्थित करें। ये बिल्कुल जो क्वेश्चन है जो 5 नंबर पूछे जाते हैं, आपको हमेशा याद रखना है। ये क्वेश्चन हमेशा आप याद रख लीजिएगा। आपको आंसर देना होगा आपको कि 20 के दांत कहानी के प्रारंभ में मोटर कार की बात की प्रस्तुति व्यंग्यात्मक शैली में है। उनके लड़कियां में के गुणों की चर्चा सेन साहब द्वारा खोखा का एक इंजीनियर के रूप में देखना, उसकी हमेशा प्रशंसा करना भी लेखक का व्यंग है। जब कहानी शुरू होती है तो वह मोटर कार की जब हेडलाइट टूट देता है, मरण टूट देता है, इसके कारण वहाँ से ही कहानी शुरू होती है। और आप तो जानते होंगे कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो हमेशा आपको याद रखना है इंजीनियर, ठीक है। इंजीनियर बनाना चाहते थे सेन साहब, ठीक है, खोखा को। देखते हैं अब अगला प्रश्न। इतना ही क्वेश्चन था आप सभी का। फिर से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। आप लाइव क्लास भी पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। फ्रेंड मैं अगली वीडियो में लाऊंगा हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। आपको मैं इसलिए कहना चाहता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं और कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा और ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ।